हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद साहब मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, लोग कह रहे हैं आपका कद बहुत बड़ा है और बहुत छोटी जगह आपने हाथ डाल दिया। कोई जगह छोटी नहीं होती, कोई जगह छोटी नहीं होती। ये हमारे जीवन के, राष्ट्रीय जीवन के हर इंस्टीट्यूशन, हर इदारा जो होता है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है और उसका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को होना चाहिए। अगर वो कहीं कम कर पा रहे हैं तो उसमें जाकर देखना है कि वो कम क्यों कर रहे हैं। अगर उनका पार्टिसिपेशन और उनकी उसमें भारतवर्ष की डेमोक्रेसी में, भारतवर्ष के लोकतंत्र में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कम है तो क्यों है, उसको बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, इस पर जाकर हमको अंदर से कुछ काम करना होगा, बाहर से कुछ काम हो नहीं पाता। सलमान साहब, एक चीज़ और उठ रही है कि आप जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन आपके पास 3 साल 3 महीने बचेंगे, तो बाकी के 1 साल 8 महीने क्या होंगे या 9 महीने क्या होंगे? अच्छी बात है ना, 20 साल रहने का क्या फ़ायदा है। अगर कुछ कर पाएंगे तो 3 साल में करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर चला जाइए, किसी और को आना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन क्या फ़र्क पड़ता है? इतने इलेक्शन होते हैं। हमसे तो किसी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय इलेक्शन जो है अब वो 5 साल बाद ही होगा। अगर वो अलायंस टूट गया तो 5 साल से पहले होगा। 3 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। मुझे तो 3 साल से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन 3 साल बहुत वक्त होता है। अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है, तो वो करके दिखाएगा। 10 साल 20 साल रुकने की ज़रूरत नहीं होती है कि अब 10 साल में नहीं किया अब 20 साल में करूँगा, उसकी रुकने की ज़रूरत नहीं होती। IICC के लिए आपका क्या रोड मैप है सलमान साहब? मेरा रोड मैप है उसको फिर से एक इंटेलेक्चुअल दायरे में दुनिया के सामने लाना। वहाँ से भारतवर्ष की जो सिंक्रेटिक कल्चर है भारत का, भारत की जो मिली जुली विरासत है, भारत की हिंदू मुस्लिम विरासत है, मुसलमान इन इदारे से एक इस्लामिक इदारे की तरफ से पूरी दुनिया को ये बताना है कि हम पूरी तरह से इस मुल्क में हम किस तरह से शिरकत करते हैं और किस तरह से हमारी मिली जुली जो विरासत है उससे हम इस मुल्क को आगे चलाते हैं। ये दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है। एक चीज़ और बताएं सलमान साहब, एक बार आप चुनाव हार चुके हैं 2009 में, तो 2024 में आप ऐसा क्या नया करने के लिए आ रहे हैं कि लोग आप पे विश्वास करेंगे? शायद लोग बदल गए, वोटर्स बदल गए। उस वक्त दूसरे वोटर्स थे, अब दूसरे वोटर्स हैं। ये तो लोकतंत्र का एक विश्वास होता है कि लोकतंत्र में हमेशा जाके लड़ा जाता है, और अगर विश्वास ना हो लोकतंत्र में तो आदमी लड़ेगा ही नहीं, पहली दफ़ा ही नहीं लड़ेगा। नहीं, क्योंकि पहले खबर ये आई कि आप तैयार नहीं हैं, फिर खबर ये आई कि आप तैयार हो रहे हैं, फिर खबर ये आई कि आप तैयार हो गए। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अगर तैयार नहीं थे और हम सोच रहे थे कि किसी और को लड़ने दें, फिर लोगों ने कहा कि हमको वो चेहरा नहीं मिल पा रहा है जिसको हम लड़ा सकें, प्लीज़ आ जाइए। तो लोगों की बात तो समझनी चाहिए, सुननी चाहिए ना। अगर हम घोड़े पे सवार रहते लड़ने के लिए तो कोई बात ठीक होती, लेकिन जब लोगों ने परसुएट किया, लोगों ने समझाया, लोगों ने हमसे आग्रह किया और लोगों ने कहा कि प्लीज़ आ जाइए, तब हम मान गए। एक जिम्मेदारी है, एक चैलेंज है, उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया, हम आ गए। एक चीज़ लोग ये सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि सलमान खुर्शीद साहब एक बड़ा नाम है, लेकिन इस्लामिक कल्चर से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो कैसे वो इस्लामिक कल्चर को जिंदा करेंगे? जो ये पूछ रहा है उसको नहीं मालूम कि इस्लामिक कल्चर क्या है। इस्लामिक का क्या कल्चर है? साइंस किसने दिया? इस्लाम ने दिया। तो कोई साइंस समझे तो वो इस्लामिक कल्चर नहीं समझता है। इस्लामिक कल्चर है क्या हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का इस्लामिक कल्चर यूनिक है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमने हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर को हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके दिया है। तो माफ़ कर दीजिएगा, जिसने ये कहा पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि इस्लामिक कल्चर होता क्या है। इस्लामिक कल्चर जो समझता है वो ये सवाल उठाएगा ही नहीं। जो कि लोग कह रहे हैं कि आपके नाना ने देश को जामिया मिलिया इस्लामिया दिया, उसके बाद सलमान साहब को भी देश में काम करने के बहुत मौके मिले, विदेश मंत्री, माइनॉरिटी अफेयर्स, लॉ मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन सलमान साहब ने कभी पलट करके 2009 के बाद 2024 तक इस्लामिक सेंटर की तरफ देखा नहीं। तो वहीं देखता रहता तो और किसी को आने ही नहीं देता। मौका तो देना चाहिए ना, मौका तो देना चाहिए कि और लोग आ रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हमने भी कोशिश करी कि कोई और लड़े तो हम भी उसकी मदद करें। कई इलेक्शंस में मैं आया, मैंने उस वक्त का जो कैंडिडेट था उसकी मदद करी।
आप अगर ये समझें कि उसकी तरफ देखने का मतलब कि उसको आप कंट्रोल में ले लें, तो मैं तो उस डेमोक्रेसी का ये वर्जन नहीं जानता हूँ। मैं तो ये जानता जिस हूँ, तरह आपके नाना ने देश को जामिया इस्लामिया दिया, और मैंने डीपीएस दिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सलमान साहब ने क्या दिया। डीपीएस दिए तो डीपीएस में कौन पढ़ता है? 100 स्कूल डीपीएस के, 150 स्कूल डीपीएस के दिए, उसमें मुसलमानों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लोग कह रहे हैं उसकी फीस इतनी महंगी है कि गरीब आदमी का एडमिशन ही नहीं हो पाता है। तो फिर जाए कायमगंज में जाइए, 200 रुपये में एक स्कूल में चलाता हूँ, वहाँ जाके देख लीजिए। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना मालूमात किए बातें करते जाएं तो फिर वही होगा जो इस्लामिक सेंटर का हुआ है। इस्लामिक सेंटर की नब्ज़ पहचानें, इस्लामिक सेंटर की धड़कन समझें, और जो धड़कन है इस्लामिक सेंटर की और जो नब्ज़ है इस्लामिक सेंटर की, वो पहचाने तो आप पहचान जाएंगे कि क्या जिम्मेदारी का काम होता है और कैसे किया जाता है। नब्ज़ क्या है, आपको क्या लग रहा है? नब्ज़ ये है कि बदलाव चाहिए, और बदलाव इंसान से नहीं, बल्कि बदलाव का एक बंद सिस्टम का खुले सिस्टम से चाहिए। एक खुला सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, डेमोक्रेसी हो, सब लोग आएँ, अपनी बात कहें, अपने फैसले लें, और उन फैसलों पर बेहतरी से हम लोग कार्रवाई करें, उनको आगे बढ़ाएं। ये सिस्टम नब्ज़ कह रही है कि हमको ये सिस्टम चाहिए, उसको देने की हम कोशिश करें। एक आखिरी चीज़, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, एक साहब और हैं सिराज साहब के कैंडिडेट, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक संगठन से आते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों को इदारों से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिकल काम ही करना चाहिए। हिंदू पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और जर्नलिस्ट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिशियन कहीं ना हो, पॉलिटिशियन बुरा है, पॉलिटिशियन कुछ ना करे। नहीं, वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स करें, पार्टी के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। पार्टी की पॉलिटिक्स में हर इदारे की भी पॉलिटिक्स है, इसलिए कि हमारी पार्टी ये नहीं कहती है कि इदारों में मत जाओ। इदारों में ना जाओ तो आप ज़मीन कैसे बनाओगे? इदारों में नहीं जाओगे तो ज़मीन कैसे बनेगी? चाहे वो पंचायत का इदारा हो, चाहे वो कल्चरल इदारा हो, चाहे वो पढ़ाई का इदारा हो, तालीम का इदारा हो, इदारे में जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाकर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, वहाँ जाकर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको हासिल है? कांग्रेस पार्टी का समर्थन मुझे हासिल इस बात के लिए है कि मैं सांस ले सकता हूँ, और खुले समाज में, खुले युग में, हिंदुस्तान में हर एक को सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए, और अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, हमारे यहाँ रेजिमेंटेशन नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत उम्दा पार्टी है, बहुत अजीम पार्टी है, बहुत खुले दिल की पार्टी है, और हम पार्टी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, दूसरे लोग कम जानते हैं। तो ये थे सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री। उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया और साथ ही अपनी बात रखी, लेकिन देखते हैं अब वोटर्स क्या भरोसा करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। सलमान साहब ने हर मुद्दे पर दिल खोल करके रखा, चाहे वो 73-72 साल का एज का मसला हो, चाहे वो इस्लामिक कल्चर का मसला हो, चाहे वो इनके नाना का मसला हो, चाहे वो स्कूल्स बनाने का मसला हो, लेकिन अब फैसला वोटरों को करना है कि वो किस तरफ जाएंगे।